और देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन इस युद्ध में सिर्फ दो देश ही उलझे नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर रूस तक अपना अपना दांव यहां चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल को रोक नहीं सकते, तो वहीं दूसरी ओर रूस खुद ही स्वीकार समाधान की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर हालात किसके पक्ष में होने वाले हैं। इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से जंग जारी है, लेकिन अब ईरान इजराइल पर भारी है। महाविनाश की इन तस्वीरों के बीच नजर अमेरिका पर भी है। आखिर अमेरिका का इस महायुद्ध पर अगला कदम क्या होने वाला है? मिसाइल हमलों के बीच ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत में जब रात होगी तब ट्रंप एक अहम बैठक करेंगी। ओवल ऑफिस में आज होने वाले इस मंथन में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात होगी, लेकिन माना जा रहा है इस दौरान युद्ध को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। दरअसल खामेनेई की रोक से हालात बदले हुए दिख रहे हैं और खामेनेई पर किसी अपील का कोई असर नहीं दिख रहा। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका बड़ा फैसला ले सकता है और इस कयास के पीछे तर्क यह है कि ट्रंप वेस्टमिंस्टर क्लब में अचानक से लौट आए हैं। ट्रंप ने अपनी वीकेंड की छुट्टियों को भी सीमित कर दिया है। यह तो हुई अमेरिका की बात। अमेरिका की बात इस युद्ध में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो इजराइल को रोकने के लिए नहीं कह सकते। ट्रंप का तो यहां तक मानना है कि जंग में इजराइल की जीत हो रही है, जबकि दुनिया के सामने जो तस्वीर दिख रही है वो इस दावे के बिल्कुल उलट है। हालात का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति और रक्षा सचिव पीट हेगसेक के साथ फोन पर बातचीत की। समझा जा रहा है कि इस दौरान खुफिया जानकारी पर चर्चा की गई। खबर यह भी है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने 14 दिनों की जो समय सीमा तय की थी वो इसलिए ताकि अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व में पूरी तरह से तैनात किया जा सके। मतलब साफ है कि ईरान के नाम पर अमेरिका ने एक रणनीतिक विराम लगाया है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि अमेरिका ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले करने पर विचार कर रहा है। ये तो बात हुई अमेरिका की, लेकिन मौजूदा हालात में रूस को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस की ओर से जो बयान सामने आया वो बेहद अहम है। पहले तो रूस ने मध्यस्थता वाला ऑफर दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि जहां जहां रूसी सैनिकों का पैर पड़ा वो इलाका हमारा हो गया। पुतिन ने इस बात की भी आशंका जताई कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान के साथ उनका परमाणु सहयोग जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने विरोधियों को भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग रूस के भरोसेमंद होने पर सवाल उठाते हैं वो सिर्फ उकसाने की कोशिश मात्र है। यानी रूस ईरान की तरफ है और अमेरिका इजराइल की ओर। ना तो रूस ईरान को रोकेगा और ना ही अमेरिका इजराइल को रोकेगा। फिलहाल इस युद्ध की आग में 722 लोग खत्म हो चुके हैं और 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन यह आग बुझती हुई नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।